हरियम तत्सत, हरियम तत्सत, हरियम तत्सत। फ्रेंड्स, आज मैं जो क्लास लूँगा आप लोगों के लिए वो योगा का एक अहम हिस्सा है। धौतिक क्रिया का एक पार्ट हम लोग अभी आलोचना करेंगे। उस धौतिक क्रिया में आज जो विषय है कॉर्नोमूल धोती मीन्स ईयर रूट क्लींजिंग क्रिया। इस कर्णमूल धोती को करने के लिए पहले आपको एक आसन को चुनना चाहिए। जैसा समकाय शिरोग्रीव होना चाहिए, मीन्स मेडिटेटिव पोस्चर आपको चुनना चाहिए। एक ठो कोई भी एक आसन ले लीजिए। बेसिकली पद्मासन और वज्रासन, शमासन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एक आसन को आप चुन लीजिए। उस आसन चुनने के बाद उस आसन में आप आराम से बैठिए। बैठने के बाद दोनों हाथ को नीज के ऊपर रखिए और आपका लैप में कोल में आप रख सकते हैं। रखने के बाद आपको 3 से 4 लंबा सा सांस लेना चाहिए। पूरा गहरा लंबा सा सांस लेना चाहिए, लंबा सा सांस छोड़ना चाहिए। ये लंबा सा सांस लेने और छोड़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, आपको 2 उंगली लेना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो एक ही उंगली में काम चल जाता है। इसे दोनों हाथ का 2 उंगली आपको चुनना चाहिए, एक एक करके। और नहीं तो 2-2 करके आप कर सकते हैं। जो उंगली आपका प्रिय हो सकता है, आप जिसको पसंद करते हैं उसी उंगली को आप घुसाए। ये 2 उंगली के बिना डिफरेंट उंगली आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, वही से करना चाहिए। लेकिन जिसमें 2 में काम चल जाता है, एक ही में काम चल जाता है और दूसरा को क्यों हम लोग लगाए, उसको रखना चाहिए। तो छोड़ दीजिए, हम लोग जिसको जो सुविधा हो वो कीजिए। लेकिन बेसिकली आपको जो चाहिए इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर मीन्स आपका तर्जनी और मध्यमा, ये 2 उंगली को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस दो उंगली से ही आपका काम चल जाएगा। तो सीधा बैठना होगा। जो लोग स्पेक्ट पहनते हैं तो उस स्पेक्ट को निकलना चाहिए। तो अभी मेरा एक स्पेक्ट निकल दिया, तो बैठ गया। बैठने के बाद क्या करना चाहिए? तो ये तर्जनी उंगली मीन्स इंडेक्स फिंगर, ये दोनों को ले लिया। क्या करना चाहिए? कान का जो हेलिक्स है इसका अंदर डालना चाहिए। कौन सा है? कॉर्नोरंध्र है, उसमें डालना चाहिए। दोनों कान में डालना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट आपको बैठना पड़ेगा। स्ट्रेट ब्रीदिंग भी स्वाभाविक हो सकता है और ब्रेथ लेकर भी होल्ड करके भी आप कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? ये अंदर घुसाने के बाद बाहर का उतना आवाज़ आपका अंदर नहीं सुनना चाहिए। और इसको क्या करना चाहिए? एक बार क्लॉकवाइज जेंटली, नॉट वेरी प्रेशराइज मत करो, बिल्कुल आराम से एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं। घुमाना पड़ेगा आपको, घुमा सकते नहीं, आपको घुमाना ही पड़ेगा। ऐसा ऐसा ऐसा। कितना टाइम तक? ओनली 10 सेकेंड्स। पहला 10 सेकेंड्स, अदरवाइज आप 30 सेकेंड तक आप कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आगे आप बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हार्ड एंड रूल्स नियम नहीं है कि आप इतना ही टाइम कर सकते, इतना टाइम नहीं कर सकते। बेसिकली ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ योगा में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जितना लगेगा उतना ही आपको करना पड़ेगा। ये तो था। दूसरा और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों उंगली को एक साथ यूज़ करना चाहिए। ये योगी क्रिया का और एक पार्ट है, बाहर से हम लोग कर सकते हैं। ये भी कान जो शुरू होता है इधर से, तो बाहर से भी इसको हम लोग रैप करेंगे। कैसे? कौन सा? ये जो ईयर हेलिक्स है इसको पीछे वाला जो उंगली देना पड़ेगा,
इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर को इधर रखा और मिडिल फिंगर को हम लोग कहाँ पे रखना चाहिए, कान के सामने। ये दो पार्ट में हम लोग रखा, दोनों तरीके से दो पास से रखा। और इसको क्या करना, बात की उंगली को क्या ऐसा रख सकते हैं, वो ठीक नहीं है, तो इसे फोल्ड करना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए और इसको घिसकना चाहिए, जेंटली इसको रैप करना चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से नहीं और ज़्यादा प्रेस करके भी नहीं। ज़्यादा उत्सुक होकर ज़्यादा करने से आपका नुकसान हो सकता है, उतना नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा लूटना चाहिए, तो इसलिए फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपको जिस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा, जेंटली इसको रैप कीजिए। थोड़ा रैप करने के बाद इधर थोड़ा गर्मी का एहसास अनुभव होगा, तो तब आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अच्छा, ये दो क्रिया तो हम लोग कर लिया, इसका फ़ायदा क्या है? इसका बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेसिकली फिजियो एनाटॉमिकल बेनिफिट मिल सकता है उधर, जितना नर्व्स है, वेन्स है, मसल्स है और या रूट है, सभी को सर्कुलेशन सही ढंग से हो सकता है। और होने से विदाउट सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होने से उधर सब बहुत सारे बीमारी हो सकता है, तो वो बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ गया। और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। स्पिरिचुअल बेनिफिट कौन सा है? स्पिरिचुअल बेनिफिट यही है, सुबह जब सूरज निकलता है और शाम जब ढल जाता है, सारा दिन में सूरज काल जब उठता है, परसों जब उठता है, उसके बाद जब उठता है, वो पहले ही प्रीवियसली वो ठीक कर लेता है। जब मैं काल जब सुबह सुबह पित्ती पर हम लोग राज करेंगे, तो सूर्य ये हर टाइम राज करता है, तो राज करेंगे। तो वो सोचा इंडिया में जितना लोग है उसमें A1 कैटेगरी जिन लोग अच्छा काम किया उसके लिए मैं इतना तक धूप दूंगा, इतना परसेंटेज तक धूप दूंगा। जो लोग अच्छा काम नहीं किया उसको इतना परसेंटेज धूप दूंगा, ऐसा तो नहीं, वो सभी के लिए समान देता है। उसी हिसाब से हर आदमी अच्छा है, जितना भी आदमी हो जिनको समाज अच्छा सम्मान नहीं देता है, सभी के अंदर भगवान का जो प्रसाद, भगवान का जो रूप सबके अंदर है। तो सभी के अंदर फाइन जो ट्यूनिंग, भगवान का जो आवाज़ वो अंदर आपका अंदर ही है, वो ऑल टाइम वो आवाज़ हो रहा है, उसको आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ड्यूरिंग योर कर्मों हम लोग इतना दूसरा कर्म में बिजी हो जाता है, ऑल टाइम उसको पीछे हम लोग राज करता है। तो एक्चुअली हमारा शरीर का अंदर जो आवाज़ फाइनिंग जो ट्यून हो रहा है उसको हम लोगों को ठीक तरीक़ा से सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसको सुनने के लिए आपको कान को साफ सुथरा होना चाहिए। जो नाद ध्वनि आपका अंदर है, ओ एंड मो, ओम, जिसका फाइनिंग ट्यूनिंग ऑल टाइम हमारा अंदर हो रहा है, नेवल से लेकर आज्ञा चक्र तक और सहस्र तक जो ध्वनि का ऑल टाइम रिसाइटेशन हो रहा है, उसको जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन को सुनाई नहीं देता हम लोगों को। वो सुनाई देगा जो प्रयास करेगा उसी को, दूसरा को नहीं। ये तो स्पिरिचुअल बेनिफिट है। दूसरा एक तो बेनिफिट है, हम लोग देखेंगे बहुत सारे थेराप्यूटिक बेनिफिट है। जैसा कौन सा है? इधर सर्कुलेशन कम हो जाने के कारण उम्र के साथ साथ 5 जो इंद्रियोज है उसका तेज कम हो जाता है। तो हम लोगों को जितना उम्र बढ़ेगा उस हिसाब से हम लोगों का ये ऑर्गन भी फेल हो सकता है, इसका जो कार्यक्रम क्षमता वो भी कम हो जाता है। होने से क्या होगा, हमारा सुनाई ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक क्रिया हम लोग ठीक तरीके से करेंगे तो हम लोगों का सुनाई ठीक तरीके से होगा। इसके बावजूद भी और एक तो और डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग क्लियर कर सकते हैं इससे। जैसे कान में कम तो सुनाई देना, वो तो एक तो बीमारी है। कान में पास जमना,
किसी भी तरीक़ा से आपको कान का अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, कान में ईयर वैक्स जो जमता है वो सही ढंग से क्लियर नहीं हो गया, उसमें पानी घुस गया तो उसमें और थोड़ा दूसरा का बाहर का चीज़ घुस गया, कीड़ा मकड़ा घुस गया उसमें, उसका कारण से या दूसरा कोई कारण से आपका कान का अंदर पूरा एकदम बांझापन जो हो जाता है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और दूसरा जो बीमारी है टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, और कान के साथ नाक, कान एंड गला तीनों एक साथ मिला हुआ है एक ही कॉमन ट्यूब से। जब यूस्टेशियन अंदर जाता है उधर से ये तीनों एक साथ मिलता है तो वो जो पार्ट वो ठीक हो सकता है। तो कान का बजाय से दूसरा ऑर्गन तो क्या क्या बोला, नाक, कान, गला तीनों को चीज़ एक साथ जुड़ा हुआ है। तो नाक ठीक नहीं है तो कान का प्रॉब्लम हो सकता है, गला ठीक नहीं है कान का हो सकता है, नाक का हो सकता है। आपका गला ठीक है, कान ठीक है, ऑटोमेटिकली नाक भी ठीक हो सकता है। तो नाक का ठीक होना कान के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो इसीलिए ये सब क्लियर रहना चाहिए। तो इसीलिए आपका कान हर वक्त साफ सुथरा रहना चाहिए। सही ढंग से ये किया करने से आपका श्रिजोफ्रेनिया, लेथर्जिनेस, आपका जो इंडाइजेशन, एक्चुअली आपका खाने का मन ही ठीक से नहीं होगा, आपका ऑल टाइम लगेगा आप नींद से उठ रहा है तो आपका सिर भारीपन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, आपका सिर घूम रहा है, आप सही ढंग से चल नहीं पा रहा है क्योंकि आपका ट्रेमलिंग होता है। कौन सा, ईयर भी हो सकता है, पूरा सिर भी हो सकता है, हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, पूरा शरीर एक साथ भी हो सकता है। वो भी कुछ कुछ क्षेत्र में एकदम ठीक हो जाता है। और दूसरा हिसाब से कॉमन कफ एंड कोल्ड ये भी ठीक हो सकता है। और बेसिकली जो बेल्स पल्सी जो होता है, बेल्स पल्सी जो होता है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं क्योंकि ये रूट इधर से जाता है तो यही पॉइंट और ये पीछे वाला जो पॉइंट इधर घिसकने से उस सर्कुलेशन ठीक तरीक़ा से मिल जाता है। तो ये ठीक तरीक़ा से मिलने के बाद इधर सर्कुलेशन ठीक हो जाता है तो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अच्छा तरीक़ा से इफेक्ट करता है उस नर्व्स, पार्टिकुलर मसल्स, पार्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर वो एकदम सही ढंग से काम करता है। तो सर्कुलेशन बढ़ जाने से जो टेम्पोरली उधर का जो वर्किंग पावर लूज हुआ था वो फिर धीरे धीरे वापस आ जाता है। ये सब बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। और जो है आपको न्यूरोसिस जो बीमारी वो भी ठीक सकते हैं, कंसंट्रेशन जो ब्रेकडाउन होता है वो भी ठीक हो सकता है। और नाक का जो स्मेल कान के कारण से जहाँ पे सेकेंडरली जहाँ पे नाक का ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो भी ठीक हो सकता है। कान आपको क्लियर हो गया तो नाक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, गला भी आपका ऑटोमेटिक। तो गला का जो खिंचाईपन होता है बीच बीच में और मिठासपन जो चल जाता है वो भी ठीक मैंने सेकेंडरली वो भी ठीक हो सकता है। आपका कान ठीक हो गया तो वो भी ठीक हो सकता है। तो इसी हिसाब से इसका बहुत सारे फ़ायदामंद है। प्लीज़ 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 ज़रूर इसको कीजिए। सावधानी आपको अवलंबन करना पड़ेगा, वो यही है आपको बहुत तेज़ी से और नाखून एकदम नहीं रखना चाहिए और ये भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, नाखून बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और वेरी जेंटली करना चाहिए। करने से ये आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड लोग इसको हल्का से मत लीजिए, इसको सही ढंग से कीजिए और इसको जितना फ़ायदा है सभी को आप इसको सही ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारे फ़ायदा मिल सकता है। आज यही तक है, दूसरा दिन में फिर आऊँगा दूसरा कोई टॉपिक लेकर। अभी मैं मेरा क्लास जो ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।